ईएफई विद्यालय से अंजनी कुमार चतुर्वेदी, सह संपादक हूँ पत्रिका का। हमारे यहाँ से पत्रिका का प्रकाशन होता है, वो बच्चों के लिए होती है हस्तलिखित पत्रिका। हर माह किसी न किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का हम लोग साक्षात्कार करते हैं। मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जो हमको जो आदेश प्राप्त होता है उसके अनुसार ही साक्षात्कार हम लोग लेने आते हैं। इस बार माननीय विधायक जी का साक्षात्कार लेने को कहा गया है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि मैं आपका साक्षात्कार लेने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार, मैं विधायक अनिल जैन, विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी, और निश्चित रूप से आप जिस उद्देश्य से आए हैं वो आप साक्षात्कार ले सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आपका व्यक्तिगत परिचय जानना चाहूंगा, ग्रामीण स्थान से जहां आपका जन्म हुआ और वर्तमान में जहां आप रहते हैं। मुद्दा में रहने वाला ग्राम पंचायत बनवारा है, जो निवाड़ी से करीब 8 किलोमीटर दूर है जी। और मेरा जन्म स्थान भी वही है। प्राथमिक शिक्षा मेरी ग्राम पंचायत बनवारा में हुई, माध्यमिक में फिर यहाँ असाटी में शिक्षा की। और निश्चित रूप से मेरा जो परिवेश है वो पूरा ग्रामीण अंचल से है जी। और राजनीति का मेरा कर्म जो क्षेत्र है वो ग्रामीण परिवेश में ही से ही मेरा मुझे राजनीति करने का भी अवसर मिला जी। तो धीरे धीरे करके बस राजनीति में आ गए, जनपद अध्यक्ष की दौड़ से, और आज विधायक के क्षेत्र में भी हूँ। धन्यवाद आपको। ग्रामीण अंचल से शिक्षा ग्रहण कर आप इतनी ऊंचाई प्राप्त कर चुके हैं। वर्तमान में आप निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं। कैसा महसूस करते हैं इतनी बड़ी जनता के साथ सामंजस्य जोड़ के? देखिए, एक समाज सेवा का उद्देश्य लेके मैं इस क्षेत्र में उतरा था, और जनता का एक भरोसा भी मेरे ऊपर हुआ, और उस भरोसे को कायम करते हुए मैं अपनी उस दौड़ पर लगातार दौड़ भी रहा हूँ। और जैसा मेरा मानना है कि जनता के बीच में हमेशा सहजता से, सरलता से, लोगों के बीच में उपलब्धता बनी रहे, लोगों की जनमानस में जैसा विश्वास रहता है कि अपने जनप्रतिनिधि से कोई अपेक्षा होती, किसी कामों की होती, तो कभी जनता दरबार के माध्यम से भी, कभी ग्रामीण अंचलों में अधिकारियों के साथ जाकर भी कई ऐसे विषय होते ग्रामीण अंचलों में जिनकी जो अपेक्षा होती है उनकी पूर्ति करना मेरा प्रतिदिन का लक्ष्य रहता, और उस उद्देश्य को लेके ही निरंतर जनसेवा का भाव करके विधानसभा में सक्रियता मेरी हमेशा रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गाँव के अधिकांश लोग, मैं भी यही निवाड़ी में निवास करता हूँ, काफी लोग आपको भाई साहब कह के संबोधित करते हैं। आप जनप्रिय नेता हैं, इस खुशी को आप कैसे व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए, जनता के बीच में सहजता से उपलब्ध रहना जनप्रियता की एक पहचान होती है जी। लोगों के बीच में सतत संपर्क बना रहना, लोगों के बीच में सहजता से उपलब्ध हो जाना, लोगों के बीच में काम करना नियमित मेरे उसमें नियम में भी है, और नियमित मेरे स्वभाव में भी है कि कभी न कभी कोई जनमानस के बीच में ही बना रहूं और लोगों के बीच में अच्छे कार्य करता रहूं, तो जनमानस में निश्चित रूप से जनमानस की भी भावना अच्छी होती है जी। एक बचपन से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहता हूँ, बचपन में कोई ऐसी शरारत आपको याद हो जिसके कारण आपको घर वालों ने डांटा हो, मम्मी पापा ने? निश्चित रूप से मैं जब असाटी में जब शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो उस समय कई बार मेरे दोस्तों ने प्लान किया कि अपन झांसी पिक्चर देखने चले, और जो सहपाठी होते हैं उनके साथ 1-2 बार झांसी पिक्चर देखने चले गए। तो वो परिवार में बहुत दिन तक छुपे ऐसे विषय रह नहीं पाते हैं, क्योंकि माता पिता की भी नजर अपने बच्चों पे रहती है। मेरे पिता बहुत सीधे सरल थे, तो उन्हें 1-2 बार जब किसी ने कहा तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है, बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो मैं कई बार स्वभाव में हो जाता कि फिर कभी छुट्टी मार देना, कभी फिर जाके पिक्चर को देख जाना। तो फिर एक दिन माता पिता की निश्चित रूप से मुझ पर डांट भी पड़ी है, और वार्निंग भी दी कि अगर ऐसा ही करना है तो फिर पढ़ने क्यों जाते हो जब तुम्हें पिक्चर ही देखना है। तो वो मेरे जीवन में एकदम मेरा बदलाव का वो भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा कि जब पिता की डांट पड़ती है तो माता पिता निश्चित रूप से बेटे को, बच्चों को अच्छी लाइन मिले, वही परिकल्पना उनकी होती है, और उस परिकल्पना को साकार करते हुए भविष्य में वो मेरी घटना मेरे जीवन में ऐसी बनी कि फिर मैंने अपने शिक्षा पे और पढ़ने पे ध्यान दिया, और मैं वो पिक्चर का मेरा एक अंतिम दिन था कि मैंने फिर उस समय उसको दूर किया। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि बच्चों के और छात्रों के और शिक्षकों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, बच्चों में भी एक धारणा होनी चाहिए कि मेरे शिक्षक गुरु मेरे जीवन को एक नई दिशा के लिए गुरु की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी। आज की टेक्नोलॉजी में और मेरे समय की टेक्नोलॉजी में भी बहुत अंतर है। जब पूरा सोशल मीडिया को दूर हुआ करती थी, हाईटेक नहीं हुआ करते थे। आज सब कुछ हाईटेक हो गया है। तो बच्चों में मेरा ऐसा संदेश भी है कि माता पिता के बाद अगर कोई जीवन की कोई दशा बदलता है तो वो गुरु होते हैं, वो शिक्षक होते हैं। तो वो शिक्षक को हमेशा अपने मार्गदर्शक के रूप में बच्चों को भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऊंचाइयों छूना है तो उनसे बड़ा कोई गुरु हो नहीं सकता। वो तो माता पिता के ही समान होते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के जो बच्चों के आते। तो आज परिवर्तन बहुत है, लेकिन आज जमाना कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ चेंज हुआ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना जीवन अगर आपको बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर ले जाना है तो अपने गुरु के प्रति हमेशा समर्पण भाव होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं अंजनी कुमार चतुर्वेदी आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने इतने व्यस्त समय में हम लोगों को समय दिया, इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आपका आभारी है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सुख से मेरा साक्षात्कार लेने आए हैं। आपका भी धन्यवाद।